तो दूसरा आपने कहा, आप तो इंडिया में हैं, गाय का कंडा बहुत आसानी से मिल जाता है। और मिल वैसे जाए। ये सबको करना चाहिए, मैं सिर्फ बांकेलाल जी के लिए नहीं बोल रही, ये सबको फॉलो करना चाहिए। महीने में या हफ्ते में एक बार कर लेना चाहिए। गाय के कंडे का टुकड़ा लो, उसको अच्छी तरीके से गैस के ऊपर गर्म कर लो, बहुत अच्छे से, कि वो बिल्कुल लाल हो जाए। जब आपको लगेगा कि बिल्कुल लाल हो गया है, उसके ऊपर थोड़ी पीली सरसों, थोड़ी काली सरसों, एक तेज पत्ता, थोड़ी सी छोटी इलायची और थोड़ी सी लौंग, ये सब डाल देंगे तो वो बहुत तेज धुआं उठेगा। उस धुएं को आप अपने पूरे घर में दीजिए। तो जो नेगेटिव एंटिटी होगी, आप जो हैं वो आप थोड़े दिन लगातार करेंगे बाकी जी, ठीक है, कम से ठीक कम है। 5-6 दिन लगातार आप करेंगे। ये आपने रेगुलर रेगुलर बेसिस पे एक हफ्ता करना है। उसके बाद आपने हफ्ते में एक बार करना है, ठीक है। और बाकी जो आप लोग हैं जिनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग भी अगर हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीने में एक बार करेंगे इसका धुआं पूरे घर में, तो आप देखेंगे कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति टिक नहीं पाएगी। तो आपकी जो नींद खुल रही है ना रात को 3 बजे से पहले, जी। ठीक है, वो कोई नकारात्मक शक्ति उठा रही है आपको, उसको भगाना आपको बहुत जरूरी है। वो कोई अच्छी एनर्जी नहीं है, ठीक है। उसको आप दूर कीजिए। और दूसरा, आप नमक वाले पानी से स्नान जरूर कीजिए। आप पहले नहा लीजिए, फिर एक मग में 3-4 चम्मच भर के नमक के डालिए, अच्छी तरीके से उसको हिला लीजिए। और फिर आप उसके बाद उसको अपने पूरे शरीर पे डालिए, सर पे मत डालिएगा, ठीक है, फेस से लेकर पूरा आप डाल लीजिए। उसके बाद फिर सादे पानी से नहा लीजिए। याद रखना, नमक वाला पानी लगा हुआ शरीर लेकर घर से बाहर नहीं निकलेंगे, नहीं तो लोगों की जितनी नेगेटिविटी है सब आपको आके चिपक जाएगी, ठीक है। और दूसरा, अपना ऑरा इंक्रीज कीजिए, वो तो मैं 1000 बार सिखा चुकी हूँ कि कैसे करते हैं। ऑरा इंक्रीज कीजिए, और ऑरा नहीं, इंक्रीज गुरु तो महाराज ये। बच्चों का जरूर कीजिए, ताकि वो बाहर से कोई भी नेगेटिव चीज लेकर ना आए, ठीक है, बच्चों की। नहीं, गुरु गुरु माँ, मेरा जो ये आप जो बता रहे हैं वो ठीक समझ रहा हूँ। लेकिन मैं जहाँ भी मकान में रहता हूँ, मैं क्या रेंट पे रह रहा हूँ गुड़गांव में। तो मैं जहाँ भी चलो एक जगह हो सकता है, दो दो मकान चेंज किए, ये हर साल मेरे साथ अब, होता है ये। और 10 बार दिन ही होगा। मैं बता उसके रही बाद हूँ, तो अपने आप ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। नहीं, उसका अर्थ यह है कि वो सिर्फ चीज घर में नहीं है ना। अगर एक चीज आपके साथ है, आप, मैंने आपको नमक वाला पानी क्यों बोला है कि लगातार आप पहले 7 दिन नहाओ, उसके बाद हफ्ते के हफ्ते नहाओ। जो चीज आपके साथ है, आप इस घर में रहें, उस घर में रहें, किसी भी घर में रहें, वो तो आपके साथ साथ जाएगी ही जाएगी। और वो बार बार, जैसे कहते हैं ना कि कई बार वो चीजें हाइपर हो जाती हैं, तो वो आपको रेगुलर उठाना शुरू करेंगी, पर कुछ टाइम के बाद शांत हो जाएंगी। वो देखेंगी इस व्यक्ति पे तो असर ही नहीं हो रहा, अपने आप शांत हो जाएगी। तो और एक चीज और मैं बता दूं, जो लोग मंत्र जाप करते हैं उनके घर में भी नकारात्मक शक्तियां आ जाती हैं। नकारात्मक शक्ति का अर्थ ये नहीं है कि वो 100% रॉन्ग वाली एनर्जी, कई बार गुड एनर्जीज, कई बार बैड एनर्जीज आती हैं। कारण मैंने आपको पहले भी समझाया था, हम लोग जिस डायमेंशन में रहते हैं, ठीक है, हमसे ऊपर की जो डायमेंशन है वो डायमेंशन है जिसमें भटकती हुई आत्माएं हैं। वो लोग जिनके मर्डर हो गए, जिनका सुसाइड जिन्होंने कर लिया, या जिनकी कहते हैं ना कि आकस्मिक मौत हो गई, जिसको सडन डेथ बोलते हैं, वो हो गई। तो वो, उनकी क्योंकि एज पूरी नहीं हुई थी, तो उनको उतने साल तक उस डायमेंशन में भटकना पड़ता है। अब जो उस डायमेंशन में भटक रही हैं वो अच्छी भी आत्माएं हैं, बुरी भी आत्माएं हैं। जैसे ही आपके घर में प्रेयर्स चलेंगी, आप कोई भी चालीसा चलाते हैं, हनुमान चालीसा चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, वो शक्तियां आपके घर में आएंगी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि पुण्य कमाने का उनको एकमात्र यही उनके पास उपाय है। खुद तो वो सुन नहीं सकते वहां जा जाके प्ले करके, खुद वो रिसाइट भी नहीं कर सकते, मीन्स बोल भी नहीं सकते, वर्बल नहीं है वो लोग। तो उनके पास एक ही तरीका होता है कि वो सिर्फ आपके घर में अगर प्रेयर चल रही है या आप बोल बोल कर जाप कर रहे हैं, वो जरूर आपके घर में आएंगी। तो लेकिन अगर आपके घर का इन्वायरमेंट अच्छा है, तो अच्छी शक्ति आएगी, सुनेगी, चली जाएगी। लेकिन अगर आपके इन्वायरमेंट घर का खराब है, लड़ाई झगड़ा घर में होता है, घर में गाली दी जाती है, घर में नशा पत्ता होता है, नॉनवेज बनता है, तो जो गलत एनर्जी, वो जो आपका भजन, आपका जाप सुनने आई है, वो सुनने के बाद वो वहीं पे रुक जाएगी, और फिर वो आपको टाइम बे टाइम परेशान करेगी,
ठीक है, ये एक रीजन होता है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप भजन कीर्तन करना बंद कर दो। करो, लेकिन शुद्धता के साथ करो। इस चीज का बहुत बहुत केयरफुली आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप उनका भी भला कर रहे हो। अगर वो आपका भजन कीर्तन सुन रहे हैं, आप उनका भला कर रहे हो। तो इसलिए घबराओ मत, थोड़ा सा ये करो तो ये आपके आपकी ठीक हो जाएगी। कोई मेजर इश्यू नहीं है ये। ठीक है, खुद ही वो नकारात्मकता भाग जाएगी। माँ मेरी मणिपुर चक्र है ना, हम्म। यहाँ मुझे थोड़ा स्पंदन सा बुरी तरह से होता है। जो मणिपुर चक्र है, फिर हार्ट पे आएगा, पहले मणिपुर चला, फिर हार्ट पे आएगा, फिर हार्ट पे आगे फिर शांत हो जाता है। और दिन भर भी मैं खाना खा रहा हूँ ना, कभी 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 ऐसी हिलोर सी मारती है, शरीर वाइब्रेशन सी होती है, तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, खाना खाते ही मन नहीं करता, फिर खड़ा हो जाऊंगा। तो हम्म। मतलब कभी कभी ऐसा मुझे होता ही है। मैं सामने देखता हूँ हाँ, कौन है, मैं घर से बाहर निकलूंगा तो थोड़ा शांत हो जाता हूँ, खाने पीने फिर का नींद आपका नहीं आएगी। ठीक है। कोई गलत चीज तो नहीं खाते आप ऐसे जो गैस्ट्रिक हो? क्योंकि आपको ही अगर जहां तक मुझे याद है, आपको अस्थमा की प्रॉब्लम भी हाँ बिल्कुल हाँ है ना? बिल्कुल श्योर माँ। तो अब जी। इतने पुराने हो गए हो ना कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स मुझे याद रहती हैं। तो अब अस्थमा की प्रॉब्लम भी है, तो कई बार अभी ऐसा होता है कि मंत्र जाप जब आप करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं जाके स्टक हो जाता है। तो पर जी। आपके ऊपर ये इसका कोई नेगेटिव असर नहीं है, ये कोई बुरी चीज नहीं है। दिस इज अ गुड साइन, आप इसको लेके घबराओ मत। ये गुड साइन है। आप जो भी मंत्र कर रहे हो करते रहो। और आप सबको मैं एक चीज और बोलूंगी, आप लोग देवी भागवतम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है? उसके अंदर अभी तक कितने मंत्र आए हैं, किसी को याद है? अभी तक कितने बीज मंत्रों का उल्लेख हो चुका है? बताओ, किसको याद है, किसने सुना है? और अभी वो बीज मंत्रों का उल्लेख सिर्फ राक्षसों ने किया है, राक्षसों ने उनका जाप किया है। बताइए कौन कौन से बीज मंत्र हैं? क्या सुन रहे हैं आप लोग? पहला बीज मंत्र आया था ह्रीम, ठीक है, जो राक्षस ने किया था। और इस मंत्र को करने के बाद वो अमर हो गया था। ठीक है, दूसरा मंत्र जो आया था वो आया है एम, जो मधु कैडप ने किया था। और उन लोगों को भी माता रानी ने प्रॉपर वरदान दे दिया था। मुझे नहीं पता आप लोग मधु कैडप तक पहुंचे हैं अभी या नहीं पहुंचे, लेकिन पहला मंत्र तो बहुत स्टार्टिंग में आ गया था, और पहला मंत्र था रीम। और जो रीम जी। है वो है माता माता भुवनेश्वरी का मंत्र। ठीक है, माता भुवनेश्वरी का मंत्र है। और आप जानते हैं, आई डोंट नो आप देख सकते हैं या नहीं देख सकते। नहीं, मैं शायद नहीं दिखा पा रही आपको, कैमरा घुमा के भी। ये देखिए, जो गोल्डन कलर की एक लगी हुई है फोटो, एक तो माता काली हैं, दूसरी माता भुवनेश्वरी हैं। ठीक है, तो ये माता भुवनेश्वरी हैं, ये माता रानी जो हैं, इनको बोला जाता है द गॉडेस ऑफ अबंडेंस। ठीक है, यानी कि इनकी जो हम पूजा करते हैं, तो हम वी विल गो फ्रॉम पॉवर्टी टू अबंडेंस। यानी कि जो हमारे पास पैसे का, फाइनेंशियल पैसे का जो भी हमारा प्रॉब्लम चल रहा है, तो उससे हटकर हम पैसे की ग्रोथ की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो माता भुवनेश्वरी जो है, वो कहा जाता है कि वो पूरे भुवन की देवी हैं, भुवनेश्वरी, यानी भुवन की देवी। और ये माता रानी की 10 महाविद्याओं में से एक हैं। ठीक है, ये आप आगे भी सुनेंगे जब देवी भागवतम पुराण में आगे आएगा। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पर अभी उपस्थित हैं, इस गुप्त नवरात्रों में जो हमें माता रानी का पहला मंत्र मिला है ह्रीम, आप लोग इस मंत्र को सिद्ध कीजिए। ठीक है, इस मंत्र के साथ आपको कुछ भी और लगाने की जरूरत नहीं है। आप खाली रिम रिम करते रहेंगे, वो भी होएगा। और अगर आपको खाली रिम करने में दिक्कत होती है, देखो, जब हम लिखेंगे तो रिम लिखेंगे, HRIM या HREEM, लाइक ह। ह के पेट के नीचे र की आखिर र, और बड़ी ई की मात्रा। लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, जब हम इसको बोलते हैं, तो दिस वर्ड बिकम रिम। ठीक है, तो वो जो र है, आधा र, हम उसको प्रोनाउंस करते हैं। तो यू हैव टू से रिम। तो खाली रिम की अगर आपको दिक्कत हो, तो आप इसका एक प्रॉपर मंत्र बनता है, ओम रिम नमा। ओम ह्रीम, आप इसको ह्रीम बोलें, रिम बोलें, जो आपको कन्वीनियंट लगता है। रिम नमा। हम्म।
तो इस मंत्र का आप मैक्सिमम चैंट कीजिए, और चैंट करने के लिए या तो आप रुद्राक्ष की माला यूज कीजिएगा, नहीं तो क्रिस्टल यूज कर सकते हैं। जैसे ये क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल की माला भी आती है ना, आप क्रिस्टल की माला यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर ये मंत्र आप लोगों ने इस बार गुप्त नवरात्रों में सिद्ध कर लेना है। ठीक है। श्रुति का नींद आ गई है। मुझे मालूम है आप लोगों के वहां पे बहुत लेट हो गया होगा। यहाँ पे अभी 12:15 हुए हैं दोपहर के। तो थोड़ी हाँ, गर्मी मेरे आप पास एक काम रुद्राक्ष करना। की माला है। सॉरी। नहीं माता जी, नहीं आ रही नींद, आप बताइए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये वाले मंत्र का मैं इस बार चाहूंगी कि आप लोग ये मंत्र करें। दिस मंत्र इज वेरी गुड फॉर द फाइनेंशियल ग्रोथ। ठीक है। और भगवान की कृपा होगी तो आने वाले टाइम में आप सबको साथ साथ फाइनेंसेस भी मिलने चाहिए। और बाकी हमने पहले बात करी हुई है कि एक मंत्र चूज करना, और मुझे लग रहा है आप सबने एक एक मंत्र चुना हुआ है अपना। ठीक है। जिसने भी जो भी मंत्र चुना है वो तो आपने करना ही करना है, लेकिन इसके साथ में एक चीज आई आई थिंक मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो लोगों ने, जिन भी साधकों ने ओम नमः शिवाय चुना हुआ है, कोई है ऐसा जो ओम नमः शिवाय कर रहा है? तो जी वो माँ, जी ध्यान माँ, मैं कर। रखिएगा। मैं आपको पहले क्लियर कर रही हूँ, आप नहीं बताना चाहते इट्स ओके, मत बताएं यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, जब आप अब जैसे कि मैंने बोला कि ओम ह्रीम नमः का जाप करेंगे, तो ओम ह्रीम नमः से पहले भी ओम नमः शिवाय की एक माला बहुत जरूरी होती है। ठीक है। जी अगर आप ओम नमः शिवाय नहीं करेंगे तो आप ह्रीम की जितनी भी मालाएं कर लेंगे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपने इसमें एक छोटा सा चेंज लाना है। ओम ह्रीम नमः जब करेंगे उससे पहले ओम नमः शिवाय करेंगे, और गणेश जी की का मंत्र जरूर बोलेंगे। अगर तो आप वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवा सर्वकार्येषु सर्वदा इस मंत्र को बोलते हैं तो ठीक है। इस मंत्र को नहीं भी बोलते तो ओम गम गणपते नमः, या आप बोल सकते हैं वक्रतुंडाय होम, ये सबसे छोटा बीज मंत्र है गणेश जी का। इसका जाप करेंगे। मतलब दी, आप एक मंत्र दी थी गणपति का आप, गणेश चतुर्थी के समय। वो अलग है, वो तो आपको सिद्ध वो करने अलग के है। लिए दिया था। हाँ वो जी सिद्ध। जी, तो ठीक आप है। चाहें तो उस मंत्र को भी आप 3 बार बोल सकते हैं। जी, तो हम उसका करते हैं, इसलिए हम पूछ रहे हाँ हैं। नहीं नहीं, जब आप उसका ह्रीम हम, का जाप करेंगे, जी जी, तो तो जब उसका आप करेंगे ह्रीम का तीन जाप बार। करेंगे तो ओम नमः शिवाय करेंगे। साथ में आप गणपति जी का आवाहन करेंगे, क्योंकि गणपति जी हैं जो सर्व विघ्नहारक हैं। इसके जी साथ साथ आप लोग सारे गुरुओं को नमन करेंगे, और जरूर बोलेंगे कि सभी दीक्षा और शिक्षा गुरुओं को नमन। जी ठीक है। माँ, मैं बोलती क्योंकि हूँ। जो भी स्कूल की टीचर्स भी हैं वो भी आपके गुरु हैं, तो आपने सबको नमन करना है। इसके बाद आप बोलेंगे, मैं पहले बता चुकी हूँ, कुल देवी देवता को नमन। ठीक है। अगर जी कुल मैं देवी बोलती देवता हूँ। का नाम पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप ऐसे ही बोलेंगे, कुल देवी देवता को नमन, स्थान देवता को नमन, ग्राम देवता को नमन, क्षेत्रपालों को नमन, 33 कोटि देवताओं को नमन। तो इस तरीके से आप इन सबको बोलकर उसके बाद आप ओम ह्रीम नमः का जाप शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। इस प्रॉपर वे में करेंगे आप। ठीक है। दिस इज द बेस्ट वे कि आप इस तरीके से करें, आपको डेफिनेटली फायदा होगा।